हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 4 चल रही थी हमारी फार्माकोलॉजी में। उसका हम चैप्टर 1 देख चुके थे, न्यूरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस, और इसकी इम्पोर्टेंस। जो न्यूरो ट्रांसमीटर थे हमारे गावा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब की। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम इसमें चैप्टर 2 हमारा यूनिट 4 का, वो है जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक के पूरी डिटेल में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 5 में मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ कुछ। और उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक आप क्या करते हैं, क्या होता है कि एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, किसी पेशेंट को बेहोश करना। तो दी जाती हैं जो बेहोशी के लिए दवाई दी जाती हैं, वो क्या होती है, हमारी मेडिसिन दी जाती हैं, वो हमारी एनेस्थेटिक कहलाती हैं। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या होती हैं, जो पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देती हैं, मतलब पूरे बॉडी को बेहोश कर देती हैं। ऐसी एक थी लोकल एनेस्थेटिक, जो पर्टिकुलर एरिया को अनकॉन्शियस करती थी, बट ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, हमारे पेन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, देन हमें पेन नहीं होगा, देन हमारा सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और जनरल एनेस्थेटिक आर कंडीशन ऑफ स्टेट प्रोड्यूस व्हेन ए पेशेंट आर डूइंग मेजर सर्जरी। जब हम मेजर सर्जरी करते हैं तब जनरल एनेस्थेटिक देते हैं। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक क्या करता है, सेंसेशन, ऑल सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है और कॉन्शियसनेस को ब्लॉक कर देता है। देन पेशेंट जो होता है अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है हमारी जनरल एनेस्थेटिक, इंट्रावीनस और इनहेलेशन टाइप की। ठीक है, और जो जनरल एनेस्थेटिक देते हैं ना, वो कौन देते हैं, हमारे एनेस्थेलियोलॉजिस्ट होते हैं जो जनरल एनेस्थेटिक्स को देते हैं। ठीक है, और ये सब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ लेना। ये सब मेडिसिनल केमिस्ट्री मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है कि जनरल एनेस्थेटिक होते क्या है। ठीक है, इसमें मैं क्लासिफिकेशन बताता हूँ जनरल एनेस्थेटिक का क्या होता है। दो टाइप से होते हैं हमारे जनरल एनेस्थेटिक, इनहेलेशन और इंट्रावीनस। इनहेलेशन में क्या होती है, गैस होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जैसे हेलोथेन हो गए, मिथॉक्सीफ्लुरोन हो गए, सेवोफ्लुरोन हो गए, आइसोफ्लुरोन हो गए, डेसफ्लुरोन, इफ्लोरोन, और शॉर्ट एक्टिंग में बारबिचुरेट्स हो गए और बेंजोडाइजापिन। तो ये होते हैं हमारे शॉर्ट एक्टिंग में। इसमें हमारे मिथोऑक्सीटोल सोडियम, थाइमल सोडियम, थियोपेंटल सोडियम, और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में हमारे कीटामिन HCl। अब पेशेंट फैक्टर क्या क्या होते हैं एनेस्थेटिक को सिलेक्ट करने के लिए, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, तो ये सब मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो आज की वीडियो में हम जनरल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, जब सबसे पहले क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक देने से पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती है, और ये IV या थियोपेंटल रूट से दी जाती है। देन ये क्या करती हैं, इससे पहले देने से पहले मसल रिलैक्सेंट का यूज करते हैं, देन उसके बाद हम जनरल एनेस्थेटिक देते हैं, देन मेंटेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, देन फिर उसके बाद विड्रॉ करते हैं ड्रग का, देन पेशेंट हमारा रिकवर हो जाता है ऑपरेशन के बाद। अब स्टेज क्या क्या होते हैं हमारे जनरल एनेस्थेटिक के, तो 4 टाइप के इसके स्टेज होते हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, मतलब कि मान लो ये कोई पेशेंट है, इसको हमने जनरल एनेस्थेटिक दिया है, तो उसके क्या क्या स्टेज होंगे, क्या क्या होगा उसमें। तो पहला होता है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होगा, जो ये पर्सन है, इस पर्सन के जो पेन होगा वो ख़त्म होगा धीरे धीरे। तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में फ्री फ्रॉम पेन हो जाता है, पर्सन को पेन फील नहीं होता। तो स्टार्ट फ्रॉम एनेस्थेसिया, अगर इनहेलेशन के थ्रू दिया है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, पेन और प्रोग्रेसिवली अवलोई, मतलब पेन ख़त्म होता रहेगा धीरे धीरे, और रिलैक्स फील होगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। ठीक है, देन दूसरा स्टेज आता है स्टेज ऑफ डिलीरियम। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट को मान लो एनेस्थेटिक दिए तो उसे घबराहट सी होगी सेकंड स्टेज में, पहले पेन गया फिर सोचेगा मैं बेहोश होने वाला हूँ। तो स्टेज ऑफ डिलीरियम मतलब परेशानी और हड़बड़ाहट वाला स्टेज। ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बीइंग टू रेगुलेट रेस्पिरेशन, और पेशेंट में भी क्या होगी, कॉन्शियसनेस तो जाएगी और रेगुलर रेस्पिरेशन तो होता रहेगा, बट और पेशेंट में भी शॉर्ट या स्ट्रगल या मैक्यूचरेशन या डिफिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार क्या होती है, टॉयलेट आने लगती है, यूरिन आने लगता है, और उसका BP बढ़ जाता है, पिपल डायलेट हो जाता है, और सिम्पथेटिक जो स्टिमुलेशन था वो बढ़ जाता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज ऑफ डिलीरियम, जब परेशानी में हमें हमारी BP पिपल डायलेट हो जाती हैं सब। ठीक है, अब उसके बाद स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेटिक। अब थर्ड स्टेज क्या आएगा कि उसे सर्जिकल एनेस्थेटिक के लिए बेहोश हो जाएगा, देन इसमें वो बेहोश रहे
तो इसमें क्या होते हैं, 4 स्टेप में डिवाइड है। इसमें क्या होगी, उसकी सारी लॉस ऑफ एक्साइटमेंट हो जाएगी। तो ये पहला इसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है, प्लान 3 है, प्लान 4 है। प्लान 1 में क्या होती है, जो उसकी आई बॉल होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, मूविंग आई बॉल, और उससे लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड रेरेंजियर रिफ्लेक्स हो जाता है। देन प्लान 3 में पीपल क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है और लाइट इफेक्ट लॉस हो जाता है। और प्लान 4 में हमारा इंट्राकोस्टल पैरालाइसिस हो जाता है और सोलो अब्डोमिनल रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, इसमें एक्साइटमेंट सारी घट जाती है, आई बॉल मूविंग आई बॉल फिक्स हो जाती है, लॉस ऑफ कॉर्नियल हो जाता है लैरिंजिस पे, और प्लान 3 में पीपल डायलेट हो जाती है, और इसमें इंट्राकोस्टल पैरालाइसिस मतलब मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। देन मेडुलरी पैरालाइसिस हो जाता है, मतलब अब क्या होता है, 4 स्टेज आता है जहाँ पे हमारा CNAC डिप्रेस हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारी रेगुलर ब्रीथिंग होती है ना, हम सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, या तो पेशेंट बेहोश हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, अब तो ये थे क्या थे हमारे जनरल एनेस्थेसिस के स्टेज। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं जनरल एनेस्थेसिस, तो सेम एक्शन है जो अभी पहले बताया था मैंने आपको। क्या करेगा, ये जाएगा हमारे कैल्शियम चैनल, वो सोडियम चैनल हैं उन्हें ब्लॉक कर देगा। देन उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, देन सिग्नलिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। और जो पेन रिसेप्टर होते हैं ना, COX-2 इन्हें भी ब्लॉक करता है, और जिससे पेन फील नहीं होता। ठीक है, और CNS डिप्रेस हो जाता है। अब जनरल एनेस्थेटिक 2 टाइप के होते हैं, लोकल एंड जनरल। इसके डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर एरिया पे जो होता है लोकल होता है, जनरल होल बॉडी पे होता है। और मेजर सर्जरी में हमारा जनरल एनेस्थेटिक, और जो माइनर सर्जरी होती है उसमें लोकल एनेस्थेटिक यूज किया जाता है। ठीक है, अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में फार्माकोलॉजी के। तो इसमें यूज कौन कौन सी ड्रग करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो यूज प्री एनेस्थेटिक आर मोर सेफ टू पेशेंट को सेव करने के लिए हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे उसे प्रोवाइड कंफर्ट, उसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा हमारा एनेस्थेटिया का, उसको प्रोवाइड सेफ्टी करने के लिए, सेव करने के लिए, तो उसके लिए हम पहले सेडेशन के लिए बारबिट्रेट्स वगैरह देते हैं। सेडेशन मतलब उसे नींद आ जाए। देन अनाल्जेसिक देते हैं, ओपोइड अनाल्जेसिक जो होते हैं, मतलब पेन ख़त्म हो जाए उसका। फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, जैसे एट्रोपिन वगैरह, जो उसकी क्या होगा, CNS की एक्टिविटी क्या हो, डिक्रीज हो। देन उसमें एंटी इमेटिक इफेक्ट देंगे। एंटी इमेटिक क्या होगी, अनेस्थेटिया लेने के बाद या ये सब लेने के बाद क्या होगी, उसे उल्टी वगैरह आने लगे, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, एंटी इमेटिक इफेक्ट देते हैं कि उल्टी ना आए। अगर उसे मान लो इमेटिक्स आ गई या उल्टी आ गई, तो क्या होगा, उसमें जितनी हमने मेडिसिन दी है उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या पेशेंट ज़्यादा दिन तक कोमा में भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें ड्रग है हमारी प्रोमेथाजीन। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।